इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लेवल का क्या इंपॉर्टेंस है? किस पीएच रेंज में सबसे अधिक मिलता है न्यूट्रिशन तो आपको? शुगर केन का प्लांटेशन कैसे करते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या समझते हैं? केला का 2 वैरायटी बताइए। IGFRI कहाँ पर है? हाँ आइए, बैठ जाइए। निखिल कुमार, जी सर। वेरी गुड। कब है इंटरव्यू आपका? 11 को। 11। पैर को थोड़ा सा क्लोज करेंगे। यह वेरी गुड। एंट्री बहुत अच्छा था। आप आए सीधा पुश करके, सामने दृष्टि रही, और तो पीजी भी आपने कर लिया। सर अभी वेरी गुड। कर रहे हैं चल रहा है अभी। परसों में। वेरी गुड। कितना साल बीता? सर 1.5 साल हो गया। 7 1.5 साल हो सेमेस्टर। गया। सब और से है ना? जी सर। सब और से चल रहा है। कोर्स खत्म हो गया है? सर कोर्स खत्म हो गया? नहीं सर, अभी नहीं, लास्ट अच्छा। सेमेस्टर। हाँ, कोर्स खत्म हो गया, रिसर्च अब सर। क्या क्या तैयारी है निखिल इंटरव्यू के लिए? नॉर्मल क्या क्या तैयारी है और क्या क्या कमियां हैं? तो कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट कीजिए ताकि उसका कुछ समाधान हम लोग बता सकें आपको। पहली बार दे रहा हूँ तो डर, नर्वसनेस थोड़ा है। थोड़ा सा रहता है, जी सर। स्वाभाविक है, सबको रहता है, लेकिन आपका जो स्टडी लेवल है वही उसको एलिवेट। दूर करेगा। आपके नर्वसनेस को दूर करेगा, आपके घबराहट को दूर करेगा। हाँ, जो अस्थिरता आती है, इंस्टेबिलिटी जो आती है प्रश्नों को सुन लेने के बाद या इंटरव्यू बोर्ड में जनरल, उसको दूर करता है। तो मेन जो थीम हुआ वो आपका स्टडी हुआ, उसी पर सब श्रृंगार है। वो यदि कमजोर हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल घट जाएगा, आपकी घबराहट रहेगी, आपका नर्वसनेस रहेगा, आपका प्रेजेंटेशन इफेक्ट होगा। अखबार पढ़ते हैं, जी डेली देखते हैं ना? जी। इसका हेडलाइंस बताइए। हाथरस में सर यूपी में 116 हाँ, की घटना दुखद हो गई। दुखद। नेक्स्ट। और सर यूके में इलेक्शन आने वाले हैं, 4 या 5 को होने वाले हैं सर। अच्छा, और और नेक्स्ट डे ही उनके सर रिजल्ट आ जाएंगे। बिहार में? बिहार में सर 2025 में। बिहार में हेडलाइंस क्या है अखबार का, समाचार पत्र का आज जो पढ़े आप? बिहार का सर। हाँ, उसमें तो समाचार है ना? वही सर, बिहार का मैं नहीं याद- देखे। अच्छा, ठीक है। तो बिहार की कुल आबादी कितनी है लगभग? अभी हाल फिलहाल का जो हुआ है सेंसस, उसमें 15 करोड़ सर। 15 करोड़ 15 करोड़ नहीं, 2021 के सेंसस के हिसाब। अभी एक सेंसस हुआ कहाँ? अभी सेंसस नहीं हुआ, अभी तो जातीय जनगणना हुआ था, जातीय गणना हुआ। सेंसस कहाँ? सेंसस तो 21 में होना था, नहीं हुआ। किस कारण से नहीं हुआ? कोरोना के। हाँ, 2011 में से हुआ तो उसमें 10 तो करोड़। अगले साल से शुरू होगा। हाँ, तो एक वर्ल्ड यूनाइटेड UNO का एक रिपोर्ट आया है जिसमें सभी राज्यों का, भारतवर्ष की जो आबादी है 1 अरब 42 करोड़ बताया गया, जो चाइना से को भी सुपरसीड कर गया, वहाँ का रिपोर्ट जो है। लेकिन हम लोग का जो अपना जनगणना होगा अगले साल शुरू होगा, या हो सकता है इसी साल शुरू हो जाए लास्ट में, तो पता चलेगा 2 साल 3 साल के बाद। अभी मान लीजिए कि 12.5 करोड़ आबादी बिहार की। बिहार में कितने प्रखंड हैं? प्रखंड, ब्लॉक, 500 ब्लॉक, 500 की सर याद। ब्लॉक नहीं याद है आपको? मेहनत कीजिए, याद रिकॉर्ड कीजिए, याद आ जाएगा। सॉरी सर, एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है। 500 समथिंग समथिंग, याद तो नहीं। 34। यस सर। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 38 जिले हैं सर। 38 जिले। चलिए, अच्छा। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लेवल का क्या इंपॉर्टेंस है? सर जो आता हुआ चीज़ भी है उसको अगर अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस की कमी है। और उसकी अच्छाई क्या है? ये कॉन्फिडेंस तो कमी आप बता दिया, उसकी अच्छाई बताइए, पॉजिटिव में बताइए। सर किसी टॉपिक में अगर कम भी आता है तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन, जितना आता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तो अच्छा सामने प्रस्तुत हो। अच्छे से जवाब देने के लिए आपको हिम्मत बनाता है ना? आपको उत्साहित करता है, आप में प्लस पॉइंट जोड़ता है, आप में
प्रश्नों के जवाब में एक अलग वेव पैदा करता है, पॉजिटिव वेव पैदा करता है। इट इज कॉन्फिडेंस। यही है, हो जाए। फीलिंग से कर रहे हो ना। जी सर। हाइब्रिड मेज और कंपोजिट मेज में क्या अंतर? सर हाइब्रिड मेज में दो डाइवर्स पेरेंट को लेके कैसा हाइब्रिड बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें कि उन दोनों पेरेंट्स से अच्छा ये कैरेक्टर आए। और कंपोजिट में है सर कि फिजिकली सीड का मिक्सचर करके और फिर क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज में फिजिकली सीड का मिक्सचर करके तब उनको क्रॉस करना दिया जाता है। हाइब्रिड मेज का कुछ एग्जांपल बताइए हमको। अभी सर एक नया रिलीज हुआ है खरीफ मक्का, हाइब्रिड खरीफ मक्का सर, साबौर से। वो मुझे अभी ध्यान है। इसमें क्या कैरेक्टर को मिलाया गया है? तो उसका ये है कि एक तो खरीफ में, रबी में यहाँ पे ज़्यादा होता है कल्टीवेशन बिहार में। खरीफ का मक्का और 115 से 119 दिन के अंदर में कंप्लीट हो रहा है। और उसका सर प्रोडक्शन देखा गया है ट्रेडिशनल वेज में जो खरीफ में होता है उससे 15 से 17% ज़्यादा प्रोडक्शन है सर। कुछ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है बिहार में किसानों के हित में, उसके बारे में चर्चा करें। कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? सेंट्रल के सर हाँ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना ठीक। और सर सेंट्रल का सर ध्यान नहीं है। ये सॉइल हेल्थ कार्ड सुने हैं नाम? जी सर, सॉइल हेल्थ क्या है कार्ड। ये? सर इसमें 12 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए सॉइल की जांच की जाती है सर, हम्म। किसानों की सॉइल की। और उनको कार्ड दिया गया है सर। इसी कार्ड में फिर बताया जाता है जिस हिसाब से उनके मिट्टी की जो रीडिंग्स आती हैं सर, फिर उनको बताया जाता है किस क्रॉप को लेना चाहिए और उसमें कितना फर्टिलाइजर और क्या प्रॉब्लमेटिक सॉइल का निवारण करना चाहिए, ये बताया जाता है टेस्टिंग के बाद। पीएच भी करते हैं, पीएच निकालते हैं। जी सर, पीएच भी निकाल। कौन सा पीएच रेंज होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम मिल सके न्यूट्रिशन? तो आपको कौन सा पीएच रेंज होना चाहिए? रेंज कितना होना चाहिए पीएच का? इसमें सर मैक्सिमम क्या? किस रेंज में मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिलेगा एक क्रॉप? सर इसमें कुछ न्यूट्रिशन सर जब ज़्यादा होता है पीएच तब अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मोलिब्डेनम हो गया। और कुछ न्यूट्रिएंट जब कम होते हैं पीएच तब अवेलेबल ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आयरन और एल्युमिनियम हो गया। तो जिस टाइम जो ज़रूरत होगा उसको सर उसमें ऐड किया जाएगा, बताया जाएगा। नहीं, हमारी क्वेश्चन आप समझ नहीं पाए। इस पीएच रेंज में सबसे अधिक न्यूट्रिशन मिलता है क्रॉप को? सबसे अधिक न्यूट्रिशन सर ये मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो मिलते हैं। जी सर, ये मोलिब्डेनम का सर हाई पीएच पे अवेलेबिलिटी मोलिब्डेनम का हम नहीं पूछ रहे हैं भाई, हम इन जनरल पूछ रहे हैं इन जनरल कि सर किस पीएच रेंज में सबसे अधिक मिलता है न्यूट्रिशन क्रॉप को? 6.5 से 7.5 के बीच। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या समझते हैं? सर ग्रीन रेवोल्यूशन सर इंडिया में जब आया 1966 और 67 के करीब, उस टाइम सर एक प्रोग्राम चलाया गया था हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। एमएस स्वामीनाथन को सर ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है इंडिया में, और नॉर्मन बोरलॉग को सर वर्ल्ड में कहा जाता है। उस टाइम सर एक पर्टिकुलर एरिया जैसे कि हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी और श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का इनको टारगेट किया गया सर। मोस्टली सर इसमें व्हीट पे ध्यान दिया गया था और फिर राइस पे। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड सर ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। किससे? मिल्क प्रोडक्शन से सर। हाँ, बोलिए। आप NFSM के बारे में जानते हैं? नेशनल फूड फूड सिक्योरिटी मिशन। हाँ? यस सर। क्या है ये? सर 2007 में इसको लॉन्च किया गया था और सेल्फ रिलायंट हो सके हम लोग फूड में, फूड प्रोडक्शन में, मोस्टली फूड ग्रेन में, इसके लिए सर इसको चलाया गया। इसमें क्या देते हैं किसान को? सर इसमें किसान को सरकार क्या क्या देती है? ये सर ध्यान नहीं आया, सीड देती है, वैसा रिकॉल नहीं किट्स करता। देती है ना, सीड का किट्स देती है, और कुछ देती है? याद नहीं आ रहा। ये किनको बेनिफिट मिलता है इस स्कीम से? फिर किसानों को बेनिफिट मिलेगा। बिलो पॉवर्टी लाइन को ज़्यादा
स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान। बिलो पॉवर्टी लाइन हम बोल रहे हैं, अच्छा, मार्जिनल फार्मर्स के बात हम नहीं करें। बीपीएल, बीपीएल, बीपीएल। गरीबी रेखा के नीचे। IGFRI कहाँ पर है? सर ये झांसी में है, फुल फॉर्म बोलिए इसका। इंदिरा गांधी फॉर्डर रिसर्च तो इंस्टीट्यूट। क्या कौन का नहीं? इंदिरा गांधी, सॉरी सर, ये IGF, इंडियन ग्रास एंड फोडर रिसर्च सॉरी इंस्टीट्यूट। सर। क्या कहने कहाँ? अच्छा, हम लोग इथेनॉल का प्रोडक्शन बिहार में कर रहे हैं, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं, कौन सा क्रॉप यूज करते हैं? शुगर केन सर। नहीं, अभी शुगर केन से भी होता है, लेकिन अभी हम लोग यूज किसको करते हैं? बिहार, एट प्रेजेंट बिहार में सर मेज का सर कर रहे हैं। इसका क्वालिटी प्रोटीन में आप तो ब्रीडिंग से कर रहे हो ना, जी बताओ सर। क्या है ये? सर OPEC2 एक नामक जीन है, जिसके कारण सर उसमें ट्रिप्टोफान की जो मात्रा है ट्रेडिशनली जो मेज आता था पहले उससे ज़्यादा है उसमें। इससे क्या फायदा मिलेगा इससे आम सर- जनता जो इसको खाते हैं? ट्रिप्टोफान की जो कमी होती थी सर एमिनो एसिड की, वो कमी नहीं हुई कोई डिजीज भी होता था जो जिसको खाते थे रेगुलर? सर। बेरी बेरी लीजिए, कोई लग रहा डिजीज होती थी ना? पेलाग्रा सर, सॉरी हाँ। बेरी बेरी। तो अब नहीं होगा इससे खाने से? जी सर। हाई डेंसिटी प्लांटेशन, आइडेंटिटी, तो आप के बारे में कुछ जानते हैं जी सर। क्या? सर ये एक यूनिट लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगा सके, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन। मैंगो में कैसे करोगे आप? सर अमरपाली एक वैरायटी है जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए है। ठीक है, मखाना की खेती कहाँ होती है? सर ये नॉर्थ बिहार के सर मोस्टली 8 डिस्ट्रिक्ट में होती है, जिसमें कि दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया और सर। अच्छा, ये ड्रैगन फ्रूट का नाम सुना है? ड्रैगन फ्रूट, यस सर। इसकी संभावना क्या बनती है बिहार में कल्टीवेशन का, आपके हिसाब से, आपके मत से? अगर सर इसके बारे में अवेयरनेस फैलाया जाए किसानों में, इसके बेनिफिट को बताया जाए, कैसे उनको सर आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाया जाएगा ड्रैगन फ्रूट का, और उसकी सर मार्केटिंग और ये प्रोसेसिंग का अगर यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए तो किसान अपनाएंगे सर। ठीक है, चलिए सब कुछ। अच्छा, 3-4 कृषि यंत्र का नाम बता दें जो कृषि सर। कार्य के लिए जो करते हैं। रोटावेटर सर, हम्म, सर हैप्पी सीडर, हम्म, सर मोल्ड बोर्ड फ्लो, हम्म। और सर स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए जो स्प्रिंकलर यूज। अच्छा, हैप्पी सीडर का क्या वर्क? सर हैप्पी सीडर में ये है कि हमें खेत की जो पहले से कटाई हो रखी है फसल, उसके जो रेसिड्यू हैं उनको हटाना नहीं पड़ता या फिर टिलेज नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्ट उसी के ऊपर से फिर सीडिंग कर देता है। ओके, अब आप ये बताइए, गेहूं की खेती भी होती है अपने जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो आपके पास 3 इरिगेशन देना है, मतलब उतना ही साधन है, जी सर। कौन कौन स्टेज पर दीजिएगा? तो CRI स्टेज जो 21 दिन के बाद आता है हाँ हाँ उस पे देंगे, हाँ। उसके बाद सर टिल्डिंग स्टेज पे देंगे, और लास्ट में सर डफ स्टेज पे। शुगर कैन में जो है, शुगर कैन का प्लांटेशन कैसे करते हैं? सर उसके सेट से प्लांटेशन करते हैं, जो शुगर केन का टॉप 1/3 पोर्शन होता है, जिसमें सर उसका जो 3 बडेड सेट या फिर 2 बडेड सेट भी लेते हैं। मोस्टली किसान 3 बडेड सेट ही लेते हैं। इनका सर 35,000 के करीब सेट लगता है सर 1 हेक्टेयर में। कोई वेराइटी का नाम बताइए शुगर कैन का। CO 238 सर। अच्छा, तो हम कह रहे हैं, वो आप सही बता रहे हैं, सेट से होता है, तो सेट्स में ज़्यादा लगेगा। सीडबड का नाम सुने हैं? जी सर। शुगर केन के केस नहीं है, तो सीडबड से करेंगे तो कम लगेगा या सेट से करेंगे तब कम लगेगा? अगर सेट्स में तो ज़्यादा लग जाएगा सर, सीडबड में कम लगेगा। ठीक है ना। अच्छा, IPM क्या है? सर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसमें सर डिफरेंट मेथड से सभी जो मेथड्स हैं उनको एकत्रित करके एक तरह से टारगेट किया जाता है, कौन ताकि कौन सा मेथड है? सर कल्चरल मेथड है, इसमें बायोलॉजिकल मेथड है, केमिकल मेथड भी है सर, फिजिकल मेथड भी है। मतलब जितने तरह का होता है। जी सर। अच्छा, ये इंसेक्ट पेस्ट अगर है तो कोई कौन सा वेराइटी, मतलब ये जितने भी कंट्रोल के मेथड है
जिसमें रेसिस्टेंट वेराइटी भी आता है, ठीक है ना, उसमें तो सबसे अच्छा आपके हिसाब से कौन सा वेराइटी ये होगा मेथड, सर किस क्रॉप का सर? किसी भी क्रॉप में? मेथड सर सबसे अच्छा। हाँ, मतलब वो ऐसा वेराइटी जिसमें सब कुछ है, नहीं लगता है, उसमें लगेगा नहीं, उसके अगेंस्ट। ऐसा सर छोटी लर्मा एक वैरायटी और डिजीज के लिए है सर, तीनों रस्ट के लिए है। इंसेक्ट का सर मुझे ध्यान नहीं है। नहीं, मतलब मेथड में हमारा कहने का मतलब ये था, जो रेसिस्टेंट वेराइटी जो है उसका क्या गुण है, कितना वो कीड़ा चाहे कुछ भी रहे वो रेसिस्टेंट है, जी सर। लेकिन किसी चीज का रेसिस्टेंट वेराइटी मिलना बड़ा मुश्किल ये होता है ना, cultural रिसर्च करके निकालते हैं, तो सबसे इकोनॉमिकल तो वही है। सर कल्चरल मेथड। चलिए, कल्चरल तो अलग बात है। और ये बताइए, बिहार में पान का जो है खेती कहाँ होता है? सर ये पटना से सटे हुए जो इलाके हैं सर, वहाँ पे मोस्टली मगही पान का खेती होता है। मगही पान, और उसका रिसर्च स्टेशन भी है कोई? रिसर्च स्टेशन है लेकिन मुझे जगह का नाम नहीं है। इस्लामपुर में। जी एस सर, इस्लामपुर। और मखाना का? मखाना का सर रिसर्च स्टेशन पूर्णिया में है। अच्छा, राष्ट्रीय गोकुल योजना क्या है? सर ये डेयरी से रिलेटेड है, हाँ, बट लेकिन मुझे एक सर याद नहीं आ रहा है। चलिए देख लीजिएगा। मखाना का कहाँ बताया? पूर्णिया में है? नहीं, मखाना दरभंगा में? हाँ सर। दरभंगा में? दरभंगा। अब पूर्णिया बताया मखाना का ना, क्या जी सर। रिसर्च नहीं, सेंटर रिसर्च तो खैर वहाँ भी है, पूर्णिया में भी है। हाँ वहाँ से सर एक वैरायटी अभी लेकिन release हुई। एनआरसी जो कहिएगा तो मखाना दरभंगा दरभंगा में, वहाँ रिसर्च होता है, रिसर्च सेंटर कह सकते हैं, लेकिन एनआरसी केला के लिए, केला का 2 वेराइटी बताइए। सर नेंद्रन, हम्म। जिप्सोना सर। यहाँ हाजीपुर किस चीज के लिए फेमस है? केला के प्रोडक्शन। कौन सा वेराइटी? सर यहाँ पे लोकल में सर बरहरी बोला जाता है, चिनिया बोला जाता है, चिनिया ही सब। चंपा सर। हम्म। अच्छा, फीस के लिए जो है ये भारत सरकार, बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है, तो किस चीज के लिए दे रही है, क्या करने के लिए दे रही है? जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ फिश सीड के लिए सर दे रही है सर, सीडलिंग। सीडलिंग क्या क्या है उसमें, और दूसरे चीज के लिए नहीं दे रही है? नहीं तो एक चीज बता दीजिए, जो यहाँ दूसरे स्टेट से भी मंगाते हैं ना फिश, जी सर। इंपोर्ट करते हैं, क्यों, कारण क्या है जो यहाँ पैसा भी दे रही है सरकार, रिसर्च भी चल रहा है, क्या कारण है जो नहीं हो पा रहा है? सर रिसर्च तो चल रहा है लेकिन जो अवेयरनेस फार्मर में होना चाहिए और उनको भी दिखना चाहिए कि इसमें मेरा फ़ायदा है। सर ग्रास रूट लेवल पे शायद कहीं हम लोग पीछे हैं, इसीलिए सर प्रोडक्शन में पीछे। चलिए। निखिल, नॉलेज बेस्ड हैं आप, और एक्सप्रेशन इज ऑल्सो गुड। कहीं कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, ऐसा नहीं कि 100% कोई सिक्योर कर लेता है इंटरव्यू में, किसी कमी रह जाती है, थोड़ी सी कमी रहनी भी चाहिए, ताकि अंदर हम झांक सकें कि क्या बच गया है अभी और कुछ करने का। नहीं तो जिस दिन पता चल जाएगा नहीं 100% सब हो गया, तो पढ़ना लिखना सब बंद हो जाएगा, है ना, चैप्टर क्लोज। इसलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है। आपका ड्रेस ठीक है ना? बाल का डिजाइन थोड़ा सा सर ये शुरू से रखे हुए हैं ऐसे ही, ये सर मेरे आर्मी पिताजी, कट है सर वो। क्या बताया? मेरे पिताजी सर फौज में थे तो बचपन से मुझे इसी का नहीं ठीक है, हाँ वो ठीक है कोई सर। दिक्कत नहीं। आपसे यदि पूछा जाएगा तो आप इसी को एग्जैक्ट जवाब दीजिएगा कि पिताजी की प्रेरणा है और उनके ही मार्गदर्शन, बचपन से हमने उसका पालन किया है। और मुझे लगता है तो फिर पूछा जा सकता है कि तो फौज में आप क्यों नहीं गए, फौज में जाने की इच्छा नहीं हुई? नहीं सर, इच्छा तो थी बट कलर ब्लाइंडनेस है मुझे, इसीलिए मैं सर। अच्छा, बता दीजिएगा, यदि पूछा जाएगा तो बताइएगा, एकदम ऑनेस्टली बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है। तो बीएसएफ में थे पिताजी आपके जी ना? सर, कब रिटायर किए? 2017 में। वेरी गुड। और कोई आपका क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? मेरे में क्या सुधार अभी कर सकते हैं? सुधार यही है कि कॉन्फिडेंस जैसे है बना हुआ रहे,
थोड़ा उसमें जोड़ सके तो जोड़ दीजिए, घटाइएगा नहीं। हिम्मत जैसी बनी हुई है बनी रहे, कुछ जोड़ सके तो जोड़ दीजिएगा, घटाइएगा नहीं। और एक बार रिवीजन होता रहे, है ना, 9 दिन 8 दिन जो भी समय है, करंट अफेयर्स सब देखते रहिएगा, बिहार का, देश का सारा सब कुछ, बहुत से डाटा है। किसान डायरी के बारे में सुना होगा, जी सर। हाँ, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, वो देख लीजिएगा। रिवीजन होता रहे, बुलेट पॉइंट्स का, है ना, करंट अफेयर्स का। अभी स्पोर्ट्स में क्रिकेट का हुआ है, उस पर सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जी सर। है ना, तो उस सब्जेक्टिव पर ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, कोई रुकेगा नहीं आप।